ये पिछले क्लास में हम लोग सवाल नंबर 1 से 20 तक पढ़ चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं ये जो चल रहा है इम्पोर्टेंट बहुपद का सीरीज जो एग्जाम में पूछेगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक भी प्रश्न फर्जी नहीं है, वही प्रश्न को सॉल्व कराया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया हो। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 21 से समझते हैं। सवाल नंबर 21 में दिया गया है 21 क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? बराबर का हो जाएगा 0। ई कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, यानी 3x² माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं? केवल x, तो 3x माइनस 4 और यहां से कुछ नहीं मतलब 1, कितना 1, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब x प्लस 1 हो जाएगा और 3x माइनस 4 बराबर क्या मिलेगा? 0। दोनों तरफ 0 लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर क्या मिलेगा? 0। तो x बराबर जो आ रहा है माइनस का 1 और x बराबर प्लस का 4/3। अल्फा का जो मान है वो माइनस का 1 है और बीटा का जो मान है 4/3 है। अल्फा का मान -1 और ये जो है कौन सी का मान है? बीटा का मान। क्लियर है? चलिए आगे बात को समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3a इंटू बी, यानी 3 अल्फा इंटू बीटा। 3 का 3 अल्फा का जो मान है, अल्फा का जो मान है वो कितना है? माइनस का 1 और जो बीटा का मान है वो कितना हो जाएगा? 4/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। नहीं तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न ऑप्शन संख्या का हो जाएगा B4 बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? सवाल नंबर 2 की ओर बढ़े। चलिए अगला प्रश्न में देखिएगा, हमसे पूछा है k का मान पता करना है। कौन सी का मान? k का मान। एक शून्यक दिया है, कितना है? 2। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी बहुपद के शून्यक आंसर का जो मान है उसको प्रश्न में हम डालते हैं तो उस प्रश्न को क्या बना देता है? 0 बना देता है। कल के क्लास में पूरा डीपली समझ चुके हैं हम इस बात को। यहाँ पे ध्यान दीजिए, kx² प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा? k बराबर क्या करेंगे? 0। ठीक है, एक शून्यक यानी x का मान अपना दे दिया है, कितना है? 2। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या रखना चाहेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 और गुना कितना हो जाएगा? 2। 2 x का मान क्या है? 2। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये 2 दूना 4k प्लस 3 दूना 6 प्लस क्या हो जाएगा? k बराबर 0। 4k और 1k मिलके कितना k हो जाएगा? 5k और प्लस का 6 बराबर 0। तो k बराबर जो है -6 और बटा में कितना हो जाएगा? 5 आंसर देख लेंगे, -6 बटा 5। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा D4 देवसेन। आ रहा है ओम कुमार समझ में? क्या है ना कि ये सभी प्रश्न थोड़ा समय लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? आप लोग देख करके बताइए कौन बहुपद नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कल के क्लास में बताए थे बहुपद वो नहीं होता है जो रूट के अंदर क्या हो? अल्फाबेट हो और बटा के नीचे क्या हो? अल्फाबेट। तो ये स्थिति में क्या होता है? ये बहुपद नहीं होता है। क्लियर है?
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, बहुपद इतना और इतना का घात क्या होगा। तो सबसे पहले हम सीखे कि इसका गुना इसके साथ, तो x के पावर क्या आने वाला है बता दीजिए, 11। तो हमसे किसका चर्चा किया गया, केवल घात का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C4 कटप्पा। क्लियर है, सवाल में दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होगा। यानी x स्क्वायर माइनस 11 शून्यक पूछा, बराबर का हो जाएगा शून्य। तो x बराबर प्लस का 11, स्क्वायर है तो रूट चले, रूट के सामने प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है। तो x बराबर प्लस का रूट 11 कोमा माइनस का रूट 11। क्लियर है, गलत जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी, क्योंकि दोनों में रूट है, ऑप्शन नंबर डी में रूट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद का कुंची दिया है, शून्यक है, तो इतना के शून्यक होगा। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स, अब प्लस का हो जाएगा b बराबर 0। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का जो मान है क्या है, माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, प्लस a का मान नहीं पता है +1, और x का मान फिर से कितना ले लेंगे, माइनस का 2। ठीक है, अब प्लस b बराबर क्या मिलेगा, 0। तो प्लस का 4 आने को तैयार है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a और माइनस का 2 कम 2, अब प्लस का मिल जाएगा b इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस का 2a और प्लस का हो जाएगा b, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, 2 बराबर 0। -2a प्लस b बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 2। बोलिए, इतना तक में किसी को दिक्कत है, नहीं है। हम इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, -2a माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म प्लस में, प्लस वाला माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब क्या हो रहा है, ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, यानी परफेक्ट जो रियल वैल्यू हमें दिख रहा है, गौर से समझिएगा, हाँ, दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि 2a माइनस b बराबर क्या मिलेगा, 2। इक्वेशन अपना कितना हो जाएगा, 1। इतना तक में किसी को दिक्कत है, नहीं है। पुनः आते हैं प्रश्न में, फिर से लिखते प्रश्न को, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स, अब प्लस का हो जाएगा b बराबर 0। अब x का मान हमें क्या रखना होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और -3 का -3 और प्लस का हो जाएगा b बराबर 0। यानी ये मिलेगा 9 माइनस का 3a और माइनस का 3, अब प्लस का हो जाएगा b बराबर 0। ठीक है, माइनस का 3a और प्लस का हो जाएगा b, 9 में से 3 जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। यानी -3a प्लस b बराबर कितना, माइनस का 6। इतना तक में किसी भी प्रकार के तकलीफ नहीं है, नहीं। फिर से हम माइनस कॉमन कर देंगे तो 3a माइनस का हो जाएगा b बराबर -6, इससे ये काट देंगे, यानी 3a माइनस b बराबर 6। इक्वेशन इसको कितना बताएंगे, इतना तक में किसी को कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए इसके नीचे आ जाते, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट घटाओ
सेकेंड्स। तो आपको याद है कि 2a माइनस बी बराबर 2 और फिर मिलेगा 3a माइनस बी बराबर 6। जब घटाते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 गो में से तो माइनस के a बच जाएगा और 20 से b अपना कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4, तो ये से कट जाएगा। a का मान जो आ जाएगा 4। a का जो मान है वो समीकरण 1 या 2 कहीं भी हम लोग रख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन x। इक्वेशन 1 जो है 2a, 2 गुना a का मान 4 माइनस b बराबर कितना 2, 4 दूना 8 माइनस b बराबर 2, माइनस b बराबर 2 माइनस 8 यानी माइनस b बराबर माइनस का 6। तो b इक्वल टू क्या मिलने वाला है 6। तो देख पा रहे हैं a का जो मान है 4 और b का जो मान है कितना 6। अब पहुंचते हैं प्रश्न पर। a का मान 4 और b का मान क्या है 6। बुझ रहे हैं ओम बाबू? सवाल क्यों कम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले से सोच रखे होते कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा सॉल्व होने वाला है। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियरिटी है, कोनो के दिक्कत नहीं सवाल में? नहीं, हाँ बारीकी से देखना होगा और समझना होगा तब सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल कितना है भैया 8, और तो a का मान क्या होगा। कहने का मतलब है ये हमसे कह रहा अल्फा इंटू बीटा का मान हम दिए, कितना हो जाएगा c बाई a। अल्फा इंटू बीटा का मान गुणनफल कितना दे दिया है 8, अब बराबर c का जो मान है a और a का जो मान है 1, कोना कोनी गुना कराएगा तो a बराबर कितना मिल जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C4 कटप्पा। ना दिक्कत है किसी को? अगला प्रश्न में आते, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। देखो अब शून्यक 4 और -2 है, हम लगे 4 गो बहुपद है, चारों को बनाने चलेंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा। नहीं, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक शून्यक आएगा नहीं। किसका शून्यक है ये पता करना हमें। तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि इसका मान रखने से जो जो जीरो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका मान होगा। अब देखिए जैसे 4 के मान हम नीचे से रखना, चलो फर्स्ट से रखते तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 और माइनस कितना 8, 8 8 16 और 16 घट के 0 हो जाएगा। चलो 4 तक कंफर्मेशन दिया लेकिन 2 दे रहा है कि नहीं वो देखते। तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस के 4 और माइनस 8, 4 4 8 माइनस 8 यानी यू 0 कर दिया, यू 0। इसका मतलब है कि आगे हमें देखने का कोई दरकार नहीं, हम लोग के आंसर पता हो चुका है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन नंबर डी होता तो इस सबको ऐसे ही हम सॉल्व करते करते कहां तक पहुंचते, डी तक पहुंचते। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पे प्लस है नहीं, a का जो मान आएगा कितना आएगा, अल्फा का मान और बीटा का मान पता करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 1 है, गुना कराएंगे 4 एकम 4, 4 के 2 हिस्सों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ घटाव करने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। नहीं, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, 4x माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। 4 कम 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 जाएगा, आ गया, नहीं आएगा, जादू। x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना 4 और -1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0।
x माइनस कितना हो जाएगा 1 और x प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। यानी x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर -4 और ये x बराबर प्लस का 4। x बराबर क्या हो जाएगा -4। बोलो दिक्कत है इतना तक में? नहीं। अल्फा का जो मान निकल के आया है वो कितना है 1 है और बीटा का जो मान है क्या है -4। अब आराम से सवाल को देखते हैं। इसमें दिया गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1, बीटा का मान गुना -4 और बटा में क्या 4। 4 से 4 कट जाएगा, एक बार में माइनस का 1 है तो माइनस का 1, 4 एक कम 1। ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा ए। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में सवाल को? नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। इसमें देखिए QX का एक शून्यक कितना है -3 का गुणनखंड। हाँ चलिए देखिए, तो ये शून्यक कितना है -3। तो शून्यक है, इसका मतलब इसमें रखेंगे कोनों को तो 0 कर देगा और जिसको 0 कर देगा वही का हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा। नहीं, चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। -3 रखेंगे x की जगह पे -3, लेकिन ये 0 हो जाएगा? नहीं होगा, ये माइनस का 6 गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे -3 रखते हैं और ये प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 3 कितना जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा B4 बाहुबली। क्लियर है? किसी को दिक्कत है प्रश्न को समझने में? नहीं। चलिए एकदम आराम से बुझना है सवाल को। यहाँ पे देखिए, यदि x के पावर 4 ये और ये भाग देना है, कौन सी करना है भाग देना। तो कल ही के क्लास से समझ रहे x² -3x और प्लस कितना 2, x के पावर 4 -2x³ -x प्लस 2। यहाँ पे 2 x है और यहाँ पे 4, कमी कितना का है 2। इसके अलावा दूसरा कुछ आने वाला है? घात कितना हो जाएगा, भागफल का घात चाहिए हमें, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना आएगा 2। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में दिया गया है px को ऊपर रख देना है और qx को नीचे रख देना है, उसके बाद घात पता करना है। तो माइनस का x² प्लस का 2। देखिए अब देखिए, ये px है, ये qx है। px बटा qx। px का जो वैल्यू है वो कितना है x के पावर 4 -5x प्लस 6 और बटा में कितना हो जाएगा 2 -x²। ठीक है, हमसे घात की चर्चा किया, कौन सी के घात के। अगर पकड़ के इससे इसमें भाग देते, बटा का मतलब कौन सी है भाग है, थोड़ा सा संभाल लेते हैं। +2 इसमें भाग देना है, x के पावर 4 -5x प्लस 6। देख लो कमी कितना के नजर आ रहा है, x के पावर 2 का, नहीं तो कितना आ रहा है घात 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन सा हो जाएगा? सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूट में अपना कौन सी आ गया x। नहीं, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है घात क्या होगा, इसका गुना इसके साथ, 3 दूना 6 और x के पावर क्या मिलने वाला है 4 को 2 को 6। नहीं, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ठीक है, तो आज के क्लास में हम 15 प्रश्न ही रहने देते हैं, इसके आगे का सवाल कल के क्लास से देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।